आइए आज एक ऐसी प्राचीन कथा में गोता लगाते हैं जिसने इतिहास और साहित्य दोनों में गहरी छाप छोड़ी है। हम बात कर रहे हैं यूहन्ना के अध्याय 11 की, लाजर की कहानी। ये सिर्फ एक चमत्कार का विवरण नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और अनपेक्षित परिणामों का एक मास्टर क्लास है। हम इस पूरी चर्चा में एक निष्पक्ष और कथा केंद्रित नजरिया रखेंगे ताकि ये समझ सकें कि ये स्रोत सामग्री अपने किरदारों और घटनाओं को कितने शानदार ढंग से बुनती है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बेहद दिलचस्प डायलॉग से होती है। हमारा मित्र लाजर सो गया है, पर मैं उसे जगाने जा रहा हूं। जरा सोचिए, यहाँ मृत्यु को नींद के रूप में पेश किया गया है। ये एक ऐसा रूपक है जो तुरंत ध्यान खींच लेता है, और सच कहूं तो ये आगे आने वाले एक बहुत बड़े नैरेटिव ट्विस्ट की बिल्कुल परफेक्ट नींव रखता है। खैर, अब हम कथा के पहले हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां हमें पता चलता है कि असल में हुआ क्या था। बीमारी और वो अजीब सी देरी। इस कहानी की टाइमलाइन बहुत ही स्पेसिफिक और सोची समझी है। 0 डे यानी पहले दिन यीशु के पास लाजर की बीमारी की खबर पहुंचती है, लेकिन क्या वो तुरंत निकलते हैं? बिल्कुल नहीं। स्रोत पाठ बहुत स्पष्ट रूप से बताता है कि वो 2 दिन और उसी जगह रुक जाते हैं, और जब वो आखिरकार चौथे दिन बैतानिया पहुंचते हैं, तब तक लाजर को कब्र में रखे 4 दिन बीत चुके होते हैं। ये जानबूझकर की गई देरी कहानी में एक गजब का सस्पेंस और टेंशन पैदा कर देती है। अब यहाँ एक और हैरान करने वाली बात है। इस जानलेवा बीमारी को किसी त्रासदी की तरह नहीं देखा गया। इसके बजाय यीशु इसे कुछ इस तरह पेश करते हैं। ये बीमारी जानलेवा नहीं है, बल्कि परमेश्वर की महिमा को प्रकट करने के लिए है। उनके शिष्यों को यहूदिया वापस जाने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि वहां के नेता पहले ही उन पर पथराव करने की कोशिश कर चुके थे। लेकिन इस भारी खतरे के बावजूद ये बीमारी एक बहुत बड़े चमत्कार का सेटअप बन जाती है। दांव एकदम ऊंचे हो चुके हैं। तो इस हाई टेंशन माहौल में कहानी आगे बढ़ती है बैथनिया की ओर, जो इस वक्त गहरे शोक में डूबा है। जब यीशु यरूशलेम से मुश्किल से 3 किलोमीटर दूर इस शोक संतप्त गांव में पहुंचते हैं, तो जरा गौर कीजिए कि लाजर की दोनों बहनें कैसे रिएक्ट करती हैं। मार्था तुरंत बाहर सड़क पर यीशु से मिलने दौड़ पड़ती है, लेकिन मरियम, वो शुरुआत में घर पर ही रहती है और बाद में आकर सीधे यीशु के चरणों में गिरकर रोने लगती है। दोनों की शारीरिक प्रतिक्रियाओं का यह अंतर कहानी को बहुत ही रियल बनाता है। ये दिखाता है कि दुख को व्यक्त करने का हर किसी का अपना अलग तरीका होता है। भले ही दोनों का तरीका अलग था, पर एक बात बहुत मार्मिक है। दोनों बहनें जब यीशु से मिलती हैं, तो उनके मुंह से हूबहू एक ही बात निकलती है, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई मरता नहीं। ये एक लाइन, बस ये एक लाइन उनके गहरे दुख, उनकी पीड़ा और उनके उस अटूट विश्वास को एक साथ बयां कर देती है, जो उन दोनों में कॉमन था। और यहीं से कहानी अपने सबसे अहम वैचारिक और आध्यात्मिक मोड़ पर पहुंचती है, पुनरुत्थान और जीवन का असली मतलब। यीशु और मार्था के बीच चल रही बातचीत में अचानक एक बहुत ही बोल्ड क्लेम आता है, मैं ही पुनरुत्थान हूं और मैं ही जीवन हूं। ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ कथा यीशु को सिर्फ एक गुरु या शिक्षक की भूमिका से हटाकर सीधे जीवन के साक्षात अवतार के रूप में स्थापित कर देती है। उस समय तक पुनरुत्थान को भविष्य के किसी अंतिम दिन की घटना माना जाता था, लेकिन यीशु इसे एक प्रेजेंट रियलिटी यानी अभी और इसी वक्त की सच्चाई में बदल देते हैं। और इतनी बड़ी, इतनी दार्शनिक बात कहने के ठीक बाद कथा हमें पूरे साहित्य के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे ज्यादा इमोशनल वाक्य पर ले आती है। यीशु फूट फूट कर रोने लगा, बस इतना ही, लेकिन ये पल उनकी गहरी और सच्ची सहानुभूति को दिखाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास मौत को हराने की ताकत बताई जा रही है, वो भी इंसानी दुख और मौत की पीड़ा के सामने अपने आंसू नहीं रोक पाता। अब वहां खड़ी भीड़ इस पर कैसे रिएक्ट करती है? पाठ में 2 बहुत ही दिलचस्प नजरिए उभर कर आते हैं। कुछ लोग उनके आंसुओं को देखकर कहते हैं, देखो ये लाजर से कितना प्यार करता है। लेकिन वहीं कुछ लोग तुरंत सवाल दाग देते हैं, जिसने अंधे को आंखें दी, क्या वो लाजर को मरने से नहीं बचा सकता था? सच कहूं तो ये लेखक की कमाल की कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो इंसानी शक और कहानी के टेंशन को बहुत ही बारीकी से पकड़ती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, वो पल जब लाजर को बाहर बुलाया जाता है। गुफा जैसी उस कब्र के ठीक बाहर
जहां हवा में एक भारी तनाव है। यीशु भीड़ के सुनने के लिए जोर से प्रार्थना करते हैं और फिर एक कड़कती हुई आवाज में आदेश देते हैं, लाजर बाहर आ। ये सीन रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये सीधे सीधे मौत को दी गई एक चुनौती है, एक मरे हुए इंसान को वापस जिंदगियों की दुनिया में खींचने का आदेश। और कमाल की बात यह है कि स्रोत पाठ इस सुपरनैचुरल घटना को किसी परी कथा की तरह पेश नहीं करता, वो इसे बिल्कुल जमीनी और भौतिक विवरणों से भर देता है। मार्था चेतावनी देती है कि 4 दिन हो गए हैं, लाश से बदबू आ रही होगी, फिर भी पत्थर हटाया जाता है। वो मृत व्यक्ति बाहर आता है, उसके हाथ पैर अभी भी कफन की पट्टियों से बंधे हैं, चेहरा कपड़े में लिपटा है। फिर यीशु कहते हैं, इसके कपड़े खोल दो और इसे जाने दो। ये छोटे छोटे ग्रिटी डिटेल्स इस पूरे चमत्कार को आंखों के सामने जिंदा कर देते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जीवन देने का ये काम एक बहुत बड़े भूचाल का कारण बनता है। इसके राजनीतिक परिणाम होता यह है कि इस घटना से यरूशलेम के पावर कॉरिडोर्स में हड़कंप मच जाता है। यहूदी परिषद यानी महायाजकों और फरीसियों का तर्क एकदम कोल्ड और कैलकुलेटेड था। उनकी समस्या क्या है? यीशु लगातार चमत्कार कर रहे हैं। उनका डर क्या है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो सारी जनता उन पर विश्वास करने लगेगी, और अगर ऐसा हुआ तो रोमनों को लगेगा कि यहाँ बगावत हो रही है और वो आकर उनके मंदिर और पूरे राष्ट्र को तबाह कर देंगे। तो इसका उपाय उन्होंने क्या सोचा? बहुत ही सिंपल, पूरे देश को बचाने के लिए इस एक आदमी का मरना जरूरी है। उस वक्त के महायाजक कैफा की बात को सुनिए। वो बहुत ही प्रैक्टिकल होकर कहता है, इसी में तुम्हारा लाभ है कि सबके लिए एक आदमी को मरना होगा। ये बयान अंदर तक कंपा देने वाला है। और दिलचस्प बात यह है कि पाठ इसे केवल एक राजनीतिक साजिश नहीं मानता, बल्कि इसे अनजाने में की गई एक भविष्यवाणी बताता है कि मसीह वास्तव में पूरे राष्ट्र के लिए अपनी जान देने वाले थे। और इसके परिणाम तुरंत दिखने लगते हैं। यहूदी परिषद अब आधिकारिक रूप से यीशु की हत्या की प्लानिंग शुरू कर देती है। यीशु को वहां से हटकर जंगल के पास इफ्राइम नाम के एक गांव में जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही फसह का बड़ा त्योहार करीब आता है, लोग उन्हें मंदिर में ढूंढने लगते हैं। और तो और सख्त आदेश जारी कर दिए जाते हैं कि अगर किसी को भी उनकी लोकेशन पता चले तो वो तुरंत रिपोर्ट करे ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। तो ये पूरी कथा हमें अंत में एक बहुत ही गहरे और विडंबना भरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसे जीवन वापस लौटाने का सबसे बड़ा और सबसे दयालु काम ही वो कारण बन जाता है जो खुद जीवन देने वाले की मौत को पक्का कर देता है। यही इस ऐतिहासिक पाठ की असली ताकत है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि इस ऐतिहासिक स्रोत की गहराइयों को समझने की ये यात्रा बेहद रोचक रही होगी।